अस्सलाम वालेकुम। इलाकाई खबरों के साथ मैं हूं जवेदी अली। बुलेटिन के आगाज में एक अफसोसनाक खबर आपको दें। बलूचिस्तान के साबिक सूबाई वजीर और रहनुमा पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी सरदार मुस्तफ़ा खान तरीन कोरोना वायरस के बायस इंतकाल कर गए। सरदार मुस्तफ़ा खान तरीन में गुज़िश्ता रोज़ कोरोना की तस्दीक हुई थी। सरदार मुस्तफ़ा खान तरीन को 2 रोज़ कबल तबीयत ख़राब होने पर सिविल अस्पताल लाया गया था। इसी पर बात कर लेते हैं बुशरा कमर से। बुशरा, बताइए क्या अपडेट्स हैं? साबिक सूबाई वजीर और पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के रहनुमा हैं सरदार मुस्तफ़ा खान तरीन, जिन्हें जो है 3 रोज कबल इनकी तबीयत खराब हुई थी, जिसके बाद जो है इन्हें सिविल अस्पताल कोयटा मुंतकिल किया गया, जहां पर इनके मुख्तलिफ टेस्ट के साथ साथ जो है वो कोरोना का टेस्ट भी करवाया गया, जिसकी रिपोर्ट में जो है इनमें कोरोना वायरस की तस्दीक हुई। अस्पताल जराये के मुताबिक बताया गया है कि इनकी तबीयत जो है वो इंतहाई तशवीशनाक होती चली गई, जिसके बाद जो है इन्हें वेंटिलेटर पर मुंतकिल कर दिया गया। लेकिन जो है वेंटिलेटर पे मुंतकिल करने के बावजूद भी जो है तबीयत ना संभल सकी, जिसके बाद जो है इनका इंतकाल हो गया। इनके अहले खाना का यही कहना है कि काफी दिन से जो है इन्हें शदीद बुखार था, सर में दर्द था और नज़ला जुकाम की शिकायत थी, लेकिन इनकी तबीयत इस हद तक खराब हो गई थी कि घर में कंट्रोल करना काफी मुश्किल हो रहा था, जिसकी वजह से इन्हें घर में कंट्रोल करना मुश्किल हो गया था। अस्पताल लेके गए, वेंटिलेटर पे मौजूद थे और बिलाखिर सरदार मुस्तफ़ा खान तरीन कोरोना वायरस के बायस इंतकाल कर गए। बुशरा, हमें अपडेट करेंगे, आपका शुक्रिया। और वज़ीर आज़म के कोरोना टेस्ट पर हुकूमती अरकान के बयानात में तज़ाद का मामला। वज़ीर आज़म की मोमिन खुसूसी और करीबी दोस्त जुल्फ़ी बुखारी ने इमरान खान का कोरोना टेस्ट मनफी आने की तस्दीक कर दी, जबकि शहबाज गिल ने वज़ीर आज़म की टेस्ट रिपोर्ट से मुतालिक खबरों को क़ब्ल वक्त करार दे दिया था। इसी पर बात करते हैं नुमाइंदा जी न्यूज़ वकार अली सैयद से। वकार, आखिर क्या मामला है? PTI के दोनों रहनुमाओं की एक तस्दीक कर रहे हैं, जबकि दूसरे ने कहा है कि अभी तक तस्दीक नहीं हो सकी है। जी देखिए, गुज़िश्ता रोज जो है वज़ीर आज़म का सैंपल लिया गया था, क्योंकि फैसल ईदी में जो है वो कोरोना वायरस की तशखीस हुई थी और वो वज़ीर आज़म इमरान खान से 15 तारीख को मिले थे। लेकिन इससे मुतल्लिक जो हुकूमती अरकान है उनके मुतज़ाद बयानात सामने आ रहे हैं। जब जी न्यूज़ ने जो है वो जुल्फ़ी बुखारी से सवाल किया तो उन्होंने इस बात की तस्दीक की कि वज़ीर आज़म का जो टेस्ट है वो मनफी आया है, लेकिन इससे कबल जो शहबाज गिल है उनकी जानिब से ये कहा गया कि मनफी आने से मुतल्लिक जो सुबह खबरें गर्दिश में थी ये कबल अज वक्त है, जबकि इसका रिजल्ट आना बाकी है। जबकि इसके अलावा अब जो वज़ीर आज़म के जो ज़ाती मौलिज भी हैं और फोकल पर्सन है कोरोना के लिए डॉक्टर फैसल सुल्तान, उनकी जानिब से भी एक वीडियो पैगाम आया है जिसमें उनका कहना था कि जो सैंपल है वो तो लिया गया लेकिन इसकी रिपोर्ट अभी आना बाकी है। तो यूँ ये तमाम जो माउन खुसूसी हैं और इसके अलावा जो फोकल पर्सन है ये वज़ीर आज़म ऑफिस में यानी डेली रूटीन में इनका आना जाना है, लेकिन शायद ये इस चीज से बेखबर है कि वज़ीर आज़म का जो कोरोना वायरस से मुतालिक जो टेस्ट लिया गया था उसकी रिपोर्ट कब आनी है। रिपोर्ट्स अभी तक नहीं आई है, तरदीद भी की गई है, तस्दीक भी की गई है। अपडेट कर रहे थे वकार अली, आपका शुक्रिया। मेहाड़ी में पंजाब के पहले इलेक्ट्रॉनिक मोबाइल स्क्रीनिंग काउंटर का इफ्तिताह कर दिया गया। इफ्तिताह डिप्टी कमिश्नर कैप्टन रिटायर्ड वकास रशीद CCO हेल्थ और MS ने किया, जहां DC साहब बिना मास्क और ग्लव्स के पेश रहे। तकरीब में समाजी दूरी भी नजर नहीं आई। मेहाड़ी के डॉक्टर्स ने अपनी मदद आप के तहत ये स्क्रीनिंग काउंटर को बनाया है, जिससे मरीज को तिब्बी अमले से दूर रखकर बआसानी चेक किया जा सकेगा। इस इलेक्ट्रॉनिक काउंटर को एक से दूसरी जगह मुंतकिल भी किया जा सकता है, जबकि डिप्टी कमिश्नर बिहाड़ी वकास रशीद ने आइसोलेशन वार्ड के डॉक्टर्स, स्टाफ और पैरामेडिक्स को तारीफी इसनाद भी दी। मीरपुर आज़ाद कश्मीर के डिविजनल हेडक्वार्टर टीचिंग अस्पताल में भी कोरोना वायरस की तशखीस के लिए टेस्ट की सहूलत मौजूद है। अस्पताल में अब तक 275 शहरियों के टेस्ट हुए हैं। मजीद जानते हैं उसामा खजर की इस रिपोर्ट में। डिविजनल हेडक्वार्टर टीचिंग अस्पताल मीरपुर KMC ने मीडिया को ब्रीफिंग देते हुए कहा कि अस्पताल की लेबोरेटरी में NIH मेयार के मुताबिक कोरोना वायरस के टेस्ट जारी हैं। 2 अप्रैल से अब तक इन टेस्टों की तादाद 275 है, जबकि लैब में वसी पैमाने पर टेस्ट की गुंजाइश भी मौजूद है। इस वबा के हवाले से यहाँ पे हम तकरीबन 275 टेस्ट इस वक्त तक कर चुके हैं। 2 अप्रैल से हमने ये स्टार्ट की, लेकिन उसमें पॉजिटिव केसेस जो है हमारे टोटल 4 केसेस या 3 केसेस थे जो पॉजिटिव आए। MS डॉक्टर फारूक नूर के मुताबिक बाकायदा माहिरीन की टीम से ट्रेनिंग के बाद मीरपुर की इस लैब में टेस्ट का अमल शुरू हुआ है और उम्मीद है कि ज्यादा से ज्यादा टेस्ट किए जाएंगे। इस मौके पर अस्पताल के प्रोफेसर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी डॉक्टर मोहम्मद मंजूर और प्रोफेसर ऑफ पैथोलॉजी डॉक्टर जाहिदा कासिम और दीगर भी मौजूद थे। उसामा खजर, GTV न्यूज़, मीरपुर।
قصور میں تاجر کی گرفتاری کے خلاف انجمن تاجران نے شٹر ڈاؤن ہڑتال کر دی۔ احتجاجاً شہر بھر کے تمام کریانہ سٹورز بھی بند کر دیے گئے۔ اچانک دکانیں بند ہونے سے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا رہا۔ ترجمان انجمن تاجران کے مطابق انتظامیہ کے غلط رویے کی وجہ سے شٹر ڈاؤن کیا اور تاجر رہنما اکرم نعمت کی رہائی تک شہر بھر میں تاجر اپنی دکانیں نہیں کھولیں گے۔ جی ٹی وی نیوز کی خبر پر چیف سیکرٹری پنجاب نے ایکشن لے لیا۔ دوران کوریج صحافیوں سے بدتمیزی اور ہراساں کرنے پر اسسٹنٹ کمشنر راجن پور کا تبادلہ کر دیا گیا۔ گزشتہ دنوں راجن پور کے نواحی علاقے تور میں کرونا وائرس سے متاثرہ مریضوں کی کوریج کرنے پر صحافیوں سے اسسٹنٹ کمشنر راجن پور میاں مراد حسین نے بدتمیزی کی اور پولیس بلا کر صحافیوں کو تھانہ کوٹ مٹھن کی لاک اپ میں 15 گھنٹے تک حبس بیجا میں رکھا۔ چیف سیکرٹری پنجاب نے نوٹس لے کر انکوائری کرائی۔ انکوائری میں اسسٹنٹ کمشنر کا قصور ثابت ہونے پر راجن پور سے فوری طور پر تبادلہ کر دیا گیا۔ شیخ پورہ لاک ڈاؤن کی خلاف ورزی کرنے والے دکانداروں کے خلاف ضلع انتظامیہ اور پولیس کی بڑی کارروائی۔ متعدد دکانداروں کو گرفتار کر لیا گیا، ان کا سامان بھی ضبط کر لیا گیا۔ مزید دیکھتے ہیں شیخ پورہ سے ہمارے نمائندے غلام علی کھوکھر کی یہ رپورٹ۔ شیخوپورہ لاک ڈاؤن اور دفعہ 144 کی خلاف ورزی کرنے پر پولیس اور انتظامیہ بھاری نفری کے ساتھ بازار پہنچ گئی۔ انتظامیہ کے پہنچنے پر دکانداروں کی دوڑیں لگ گئی اور کئی دکاندار موقع پر گرفتار کر لیے گئے اور ناجائز طور پر لگنے والی ریڑیاں بھی قبضہ میں لے لی گئی۔ شیخوپورہ اسسٹنٹ کمشنر شبیر حسین بٹ نے کہا یہ ہم لوگ ابھی نکلے ہوئے ہیں اور جو لوگ وائلیشن کر رہے ہیں ان کے اوپر ایف آئی آر بھی دے رہے ہیں، ان کی دکانوں کو سیل بھی کر رہے ہیں اور ان کا سامان جو باہر پڑا ہوا ہے اس کو بھی ضبط کر رہے ہیں۔ یہ لاک ڈاؤن کے سلسلہ میں کارروائی کر رہے ہیں کیونکہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کو ابھی کھولنے کی اجازت نہیں ہے۔ مزید ان کا کہنا ہے حکومتی احکامات پر سختی سے عمل درآمد کروایا جائے گا، کسی کو بھی قانون سے بالاتر نہیں ہونے دیں گے۔ جان لیوا کرونا وائرس سے بچنے کے لیے عوام کو گھروں تک خود کو محدود رکھنا ہوگا۔ کیمرہ مین رضوان مغل کے ساتھ غلام علی کھوکھر، جی نیوز، شیخوپورہ۔ مظفر گڑھ کے مختلف علاقوں میں فلاحی تنظیم کے اسکاؤٹس اینٹی کورونا اسپرے کرنے میں مصروف۔ اسکاؤٹس کی جانب سے ہینڈ واش اور سینیٹائزر سے لوگوں کے ہاتھ دھلوا کر آگاہی مہم بھی کی جا رہی ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ کورونا وائرس کے پھیلاؤ کے خطرات کے پیش نظر عوام کو کورونا کے اثرات سے محفوظ رکھنے کے لیے فلاحی تنظیم کی جانب سے اپنی مدد آپ کے تحت اسکاؤٹس ضلع مظفر گڑھ کے مختلف علاقوں میں ہیں، کلورین ملے پانی سے اینٹی کورونا اسپرے کرنے میں مصروف ہیں۔ اسکاؤٹس کوٹ ادو، علی پور، شہر سلطان، جتوئی، خانگڑ اور دیگر علاقوں کی سڑکوں، گلیوں، اسپتالوں، گاڑیوں اور بلڈنگز وغیرہ میں اینٹی کورونا اسپرے کر رہے ہیں۔ حکومت نے نوشہرہ کے علاقے ہارون آباد میں کورونا سے متاثرہ علاقے کو ضلع انتظامیہ نے لاک ڈاؤن تو کر دیا ہے، مگر قرنطینہ میں پھنسے سینکڑوں افراد کی خبر گیری کرنا بھول گئی۔ 2 ہفتوں سے کوئی پرسان حال نہیں ہے اور عوام فاقوں پر مجبور ہے۔ محمد اسد کی رپورٹ دیکھتے ہیں۔ دنوں نوشہرہ کے علاقے ہارون آباد سے تعلق رکھنے والی 85 سالہ خاتون کی کرونا وائرس سے ہلاکت کے بعد علاقے کو تو لاک ڈاؤن کیا گیا، مگر علاقے میں پھنسے سینکڑوں کی تعداد میں لوگوں کو حکومت کی جانب سے راشن مہیا نہیں کیا گیا۔ تو ابھی تک صرف یہ سیل ہو گئے، یہ علاقہ سیل ہو گئے، لیکن ابھی تک حکومت کا نام کی کوئی چیز نہیں ہے یہاں پر، نہ کوئی اسپرے وغیرہ ہوا ہے یہاں پر، نہ کوئی دوسرے راشن وغیرہ، یا صرف پوچھنے کے لیے بھی کوئی آیا نہیں ہے ابھی تک۔ نہ کوئی ایم پی اے آتا ہے، نہ کوئی ایم این اے آتا ہے، نہ کوئی راشن ابھی تک آیا ہے، نہ کوئی کسی نے ماسک دیا ہے، نہ کسی نے گلوز دیا ہے۔ ترجمان مسلم لیگ نون اختیار ولی نے کہا کہ حکومت علاقے کو کوارنٹائن تو کر دیتی ہے مگر سب بھول جاتے ہیں، ان کو بھی کھانے کا بندوبست ہونا چاہیے۔ آج تک میں نے ابھی ان سے پوچھا، یہاں پہ 16 دن میں حکومت کی طرف سے ایک پیکٹ کا راشن نہیں آیا، ایک تھیلا آٹے کا نہیں آیا۔ یہ جو بھاشن روز ہم سنتے ہیں راشن کا، یہ ٹائیگر فورس کا، وہ کس دن کے لیے رکھے ہوئے ہیں؟ 17 دنوں سے سیل کیا گیا علاقہ ہارون آباد کے لوگ پاکوں پر مجبور ہے۔ اہل علاقہ کا اعلیٰ حکام سے پوٹ فراہم کرنے کا مطالبہ۔ محمد اسد، جی ٹی وی نیوز، نوشہرہ۔
मुल्क भर की तरह मानावाला में भी कोरोना वायरस के बायस लॉकडाउन और दफ़ा 144 नाफिज है, लेकिन मानावाला की आवाम ने दफ़ा 144 के हुकूमती अहकामात को हवा में उड़ा दिया। एक मोटरसाइकिल पर 3 की सवारी मामूल बन चुकी है। मुल्क भर की तरह मानावाला में भी कोरोना वायरस के बायस लॉकडाउन और दफ़ा 144 नाफिज है, लेकिन मानावाला की आवाम ने हुकूमत के इस हुक्मनामे को हवा में उड़ा दिया। लोग सरेआम बिना मास्क के डबल सवारी तो दूर की बात है, 3 लोग मोटरसाइकिल पर बैठकर सरेआम घूम रहे हैं। दफा 144 के तहत 4 या 4 से ज्यादा अफराद के इकट्ठे होने पर पाबंदी होती है, लेकिन इसके बरक्स मानावाला में लोग सरेआम घूम फिर रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं। पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारे दफा 144 पर अमल दरामद करवाने में नाकाम दिखाई देते हैं। वज़ीर आज़म के एहसास प्रोग्राम के तहत सांगला हिल्स में मुस्तहकीन में रकूम की तकसीम का सिलसिला जारी है, मगर अक्सर शहरियों के फिंगरप्रिंट्स मैच नहीं हो पा रहे हैं। इस हवाले से जान लेते हैं दानिश यासीन की इस रिपोर्ट में। तहसील सांगला हिल में भी एहसास प्रोग्राम के तहत रकूम की तकसीम का सिलसिला जारी है। अभी तक सांगला हिल में 2800 मुस्तहकीन में 3 करोड़ 36 लाख की रकम तकसीम हो चुकी है। दूसरी जानब एहसास प्रोग्राम सेंटर में फिंगरप्रिंट्स मैच ना होने का मसला भी दरपेश है, जिसके बाइस अक्सर मुस्तहकीन अपनी रकम हासिल करने से महरूम हैं। साडा भी यही मसला है, तीसरा दिन हो गया आ रहे हैं तो फिलहाल ही इन्होंने कहा कि 300-938 दे जाओ। इस हवाले से एहसास प्रोग्राम के असिस्टेंट डायरेक्टर अजफर का कहना है, बायोमेट्रिक का जैसे मैंने आपको पहले बताया कि बायोमेट्रिक वाले का यही है कि वो भी इसके लिए गवर्नमेंट प्लान कर रही है। अगर वो भी इसके लिए कोई एक आधा और काउंटर अगर लग गया तो वो भी यहीं पे सॉल्व हो जाए। रुक करेंगे कमालिया का, जहां थैलेसीमिया के मरीजों के लिए आशिकाने रसूल की जानिब से ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया, जिसमें दर्जनों आशिकाने रसूल ने खून का अतिया दिया। कमालिया में कोरोना वायरस के खतरात को मद्देनजर रखते लॉकडाउन की वजह से खून न मिलने पर दावत इस्लामी बना थैलेसीमिया के मरीजों का सहारा। आशिकाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खून का अतिया कर रहे हैं, जो कि थैलेसीमिया के मरीजों को लगाया जाएगा। और आपको बताएंगे कोरोना वायरस के पेश नज़र खुजदार में लॉकडाउन जारी है। गरीब, मजदूर और दिहाड़ीदार तबकात के साथ साथ सफ़ेद पोश अफराद भी घरों में महसूर हैं, जिसकी वजह से उनके घरों में फाके पड़ना शुरू हो गए हैं। इस हवाले से मजीद बात कर लेते हैं अपने नुमाइंदे अल्ताफ हुसैन बाजोई से। अल्ताफ, आगाह कीजिएगा। शुक्रिया। मुल्क भर में कोरोना वायरस के पेश लॉकडाउन का सिलसिला बदस्तूर जारी, जिसके पेश खुददार में कई रोज़ से लॉकडाउन का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से दिहाड़ीदार, मजदूर और गरीब पोश अफराद की मुश्किल में मज़ीद इजाफा होता जा रहा है। हुकूमत बलूचिस्तान की जानिब से बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजलाओं को फ़ंड जारी किया गया है। हुकूमत की नोटिफिकेशन के मुताबिक खुददार डिप्टी कमिश्नर को 4.5 करोड़ राशन की मद में फ़ंड जारी किया गया। तो मेरे पास कुछ दिहाड़ीदार अफराद मौजूद, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि क्या आपको राशन मिला हुआ है। जी सर, शुक्रिया सर। हमें तो कुछ राशन नहीं मिला है, ठीक है। जो ये 4 करोड़ का राशन आया है खुददार के लिए, ये किसी मजदूर को नहीं मिला है, ये मिला है पैसे वालों को, सियासी लोगों को मिला है। हम वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल साहब से दरख्वास्त करते हैं कि खुदारा ये जो राशन आया गरीब आवाम के लिए, ये हमें गरीब आवाम को दे दो ना। ये जी बिल्कुल, इनका कहना है हुकूमत बलूचिस्तान से मुताला करते हैं कि जो राशन गरीब अफराद के लिए तकसीम किया गया है तो ज़िले इंतज़ामिया को अहकाम जारी किए, उसे प्रॉपर तरीके से गरीब और मिस्कीन अफराद में तकसीम किया जाए। और दालबंदीन में एहसास किफ़ालत प्रोग्राम के मुस्तहकीन रकम न मिलने पर असिस्टेंट कमिश्नर दालबंदीन के ऑफिस के सामने धरना देकर बैठ गए। रिपोर्ट कर रहे हैं हैदर आजिज। दालबंदीन में एहसास किफ़ालत प्रोग्राम के मुस्तहकीन ने रकम न मिलने पर असिस्टेंट कमिश्नर दालबंदीन के दफ्तर के बाहर धरना दे दिया। मुस्तहकीन का कहना था कि हमें एहसास किफ़ालत प्रोग्राम के तवस्सुत से मैसेज आता है, लेकिन इमदादी रकम नहीं दी जा रही। वो कहते हैं जाओ यूफोन के दफ्तर पे, जब यूफोन के दफ्तर पे जाते हैं वो कहता है जाओ स्कूलों पे तुम्हें मिलेंगे, मगर हमें अब तक जो है कोई रुपया एक आना नहीं मिला है। शहरी कहते हैं कि रिटेलर मुख्तलिफ हीले बहानों से गरीबों को सख्त गर्मी में इंतजार कराकर वापस खाली हाथ घरों को रवाना करते हैं। हालांकि कंपनी की तरफ से बाकायदा मैसेज मौसूल होता है
एहसास प्रोग्राम के तहत जो मैसेज किया गया हुआ था हम लोगों ने किया था, इसी के जरिए 12,000 रुपये हम लोगों का आया हुआ है मैसेज, मगर यहाँ पर हम लोगों को पैसे नहीं मिल रहे। दालबंदीन में रिटेलर मुस्तहिकीन की इमदादी रकम से हजारों रुपए नाजायज कटौती भी कर रहे हैं। मुस्तहिकीन का कहना है कि हुकूमत फौरी तौर पर इमदादी रकम की फराहमी को यकीनी बनाए ताकि माह सियाम में राशन का बंदोबस्त कर सके। हैदर राजिस, जी न्यूज़, दालबंदीन। कनूदास गिलगित में पाक आर्मी के जवानों ने फोर्स कमांडर नॉर्दर्न एरियाज की जानिब से मुस्तहिक घरानों में इमदादी पैकेज तकसीम किया। मुस्तहिक घरानों में इमदादी पैकेज की तकसीम पर इलाका अमायदीन ने मेजर जनरल एहसान महमूद खान और पाक आर्मी का शुक्रिया अदा किया। मुस्तहिक घरानों में इमदादी फूड पैकेज की तकसीम पर आवाम में खुशी की लहर दौड़ गई। इस मौके पर कोनोदास ग्राउंड पाक आर्मी जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा। मुस्तहिक घरानों को इमदादी फूड पैकेजेस तकसीम करने पर इलाका अमायदीन ने पाक आर्मी के जवानों का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि जनरल एहसान महमूद खान की खिदमत हमेशा से ही नाकाबिले फरामोश रही हैं। और लॉकडाउन के बायस गाड़ियों के पहिए रुकने की वजह से ड्राइवर्स हजरात के घरों में फाकों की नौबत आ चुकी है। ये लोग हुकूमत से मुतालबा क्या कर रहे हैं, जानते हैं अपने नुमाइंदे रमीज हुसैन खान से। रमीज, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मुल्क भर में लॉकडाउन में 30 अप्रैल तक तोसीह तो कर दी गई है। इस लॉकडाउन की वजह से जहां पर मुख्तलिफ तबके के लोग मुतासिर हो रहे हैं, वहां पर एक ऐसा तबका है जो ड्राइवर हजरात और कंडक्टर हजरात पर मुश्तमिल है। इनके घरों में जो है फाकों की नौबत आ चुकी है। गाड़ियां खड़ी होने की वजह से, गाड़ियों के पहिए रुकने की वजह से ये लोग जो है कि घरों के चूल्हे जो हैं वो भी ठंडे हो चुके हैं। मेरे साथ इस वक्त ट्रांसपोर्ट हजरात मौजूद है। आइए इनसे जानते हैं उनको किन मुश्किलात का सामना जो है पेश करना पड़ रहा है। अस्सलाम वालेकुम। ਅਸੀਂ ड्राइवर हजरात हैं, ट्रांसपोर्ट हजरात सारे इकट्ठे होए हैं और ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਈਆ ਛੇ ਰੁਕ ਗਿਆ ਵੇ ਸਾਡਾ, ਜਾਂ ਰੋਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹਰ ਪਾਸੇ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਡਰਾਈਵਰ ਕਨੈਕਟਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ट्रांसपोर्ट ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ, ਨਾ ਲੈਣੀ ਨਾ ਦੇਣੀ, ਨਾ कोई गलबात नहीं। लेकिन साढ़े बारे सोचा जाए नहीं सानू कोई राशन रूशन दिता जाए। जी जैसे आपने जाना कि ड्राइवर हजरात इनका यही कहना था कि वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान से अपील कर रहे हैं कि उनके गाड़ियों के पहिए जो रुक गए हैं, उनके घरों में फाकों की नौबत आ चुकी है। वो दरखास्त कर रहे हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान से कि जहाँ पर दूसरे लोगों को एहसास कफालत प्रोग्राम में शामिल किया गया, वहाँ पर हमारे जैसे जो ज़रूरतमंद लोग हैं, ड्राइवर हजरात हैं, उनको भी एहसास कफालत प्रोग्राम में जो शामिल किया जाए ताकि रमज़ान से पहले उनके घरों में भी जो राशन तकसीम किया जाए और वो भी आराम से रमज़ान के जो रोज़े वो रख सकें। जी मज़ीद खबरें भी शामिल करेंगे लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। बुलेटिन में एक बार फिर बात करेंगे कोरोना वायरस की, जिसका एक तरफ तो खौफ है तो दूसरी जानिब लॉकडाउन से बेरोजगारी, लोगों में डिप्रेशन समेत दीगर बीमारियों में इजाफा हो रहा है। अस्पतालों में ना अद्वियात हैं और ना ही डॉक्टर्स तैनात किए गए हैं। अस्पतालों का इंतजाम लेबॉर्ट्री टेक्नीशियन के हाथ आ गया है। मज़ीद जान लेते हैं अपने नुमाइंदे जहांगीर आलम से। जहांगीर, बताइएगा। जी बिल्कुल, एक तरफ कोरोना खौफ तो दूसरी जानिब जो है लॉकडाउन की वजह से लोग जो है बेरोज़गार हो गए हैं, जिससे मज़ीद जो है परेशानियां बढ़ गई हैं और वो डिप्रेशन समेत दीगर मर्ज़ में जब मुब्तला होते जा रहे हैं। इस वक्त मौजूद में डेरकी के नवा इलाके दादीगारी के बेसिकल यूनिट में, जहाँ पर लोगों का ये कहना है कि ना यहाँ पर डॉक्टर तैनात किए गए हैं और ना यहाँ पर अद्वियात की सहूलियत जो है वो दी गई हैं। और जबकि लोगों का ये कहना है कि यहाँ पर जो है सेंटर को जो लेबॉर्ट्री टेक्नीशियन है वो चला रहा है, जिससे मज़ीद जो है हम जो मुश्किलात का शिकार हैं। उन्होंने जो है महकमा सेहत और सिंध हुकूमत से जो है ये अपील की है कि यहाँ पर जो है डॉक्टर तैनात किए जाएँ और अद्वियात की जो है फराहमी जो है वो की जाए, जैसे मज़ीद जो है हम नुकसान से जो है वो बच सकें। जी और अब रुख करेंगे वजीराबाद का, जहां कोरोना वायरस टेस्ट के लिए लैब का इफ्तिताह कर दिया गया। लेबॉर्ट्री THQ वजीराबाद अस्पताल में कायम की गई, जिसका इफ्तिताह डिप्टी कमिश्नर सुहेल अशरफ ने किया। इस मौके पर महकमा सेहत के अफसरान भी मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर सुहेल अशरफ का कहना है कि लेबॉर्ट्री कल से काम शुरू कर देगी, जहाँ रोजाना 100 टेस्ट हुआ करेंगे। कोरोना वायरस की सूरत हाल से बेरोजगारी, बदहाली और गुर्बत बढ़ने से गरीबों के घरों में फाका कशी शुरू हो चुकी है और गरीबों के बच्चे भूख से बिलबिला रहे हैं। ऐसे ही एक घराने का अहवाल घारों से बता रहे हैं पन्नू महेश्वरी। ये है घारू शहर के वार्ड नंबर 1 का रिहायशी दीन मोहम्मद शेख और दाद मोहम्मद मल्ला, जो योमिया मछली का शिकार करके अपने घर की गाड़ी का पहिया चलाते थे।
मगर इस वक्त लॉकडाउन के बाइस सख्त परेशानियों ने उन्हें जकड़ लिया। माए गिरे हैं ये लोग, सारे लोग बेरोजगार होकर बैठे हुए इतने कदर है कि अभी एक टाइम का खाना भी इन लोगों के पास नहीं है, जो कैसे वक्त निकाले। अभी इधर के काउंसलर है वो भी देखने नहीं आए हैं, तो इन लोगों का कौन सी कंडीशन हो चुकी है। वे ऐसे ही खड़े बने उन्हीं के भारे गाड़ी बैठी नासी मत कर ढोले खड़े में बच्चा बैठे भूखिया ढोड़ा ना दे। मेहरबानी करते रोजगार खोलो, हम लोग को खैरात नहीं देते हो, नहीं दो भले जो बड़े लोग हैं वो खाएं, हम लोग को नहीं चाहिए। बेरोजगारी, बदहाली और मुफलिसी से मासूम बच्चे भूख से निढाल और फाक़े कशी की जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं और मायूसी के बादलों ने उनके खानदान को घेर लिया है। 2-2 दिन से हमारे बच्चे पूछते हैं हमें खाना दो, हमने ये पत्थर पकाए हुए ताकि हम बच्चों को ये दिलासा देते हैं कि ये देख लो ये पत्थर है, हमारे बच्चों को हम दिखाते हैं कि हम खाना पक रहा है, तुम लोग खाना खाओगे। चारों नंबर 1 के इलाके के दर्जनों घरानों को सिंध हुकूमत और जिला इंतजामिया ने मुकम्मल नजरअंदाज कर दिया, जबकि परेशान हाल खानदान किसी मसीहा के मुंतजिर हैं। कैमरा टीम के साथ पनु महेश्वरी, जी न्यूज़, घारो। बुलेटिन में शामिल करेंगे कुछ दीगर खबरें। चकवाल के इलाके चिंजी में दादी पोती तालाब में डूबकर जाँ बहक हो गईं, जिनकी फौरी तौर पर शनाख्त न हो सकी। पुलिस के मुताबिक बूढ़ी दादी तालाब के किनारे कपड़े धो रही थी कि उसकी 3 साला पोती तालाब में गिर गई और पोती को बचाते हुए दादी भी तालाब में डूब गई। पुलिस और अहले इलाका ने अपनी मदद के तहत दोनों की लाशें तालाब से निकाल ली हैं, जबकि अलमनाक वाक़े से इलाका सोगवार हो गया है। जफरवाल के मोहल्ला जम्मू गेट में बिजली की लटकती तारें वापडा अहलकारों की गफलत का मुंह बोलता सबूत हैं। इन लटकती तारों से कई बार हादसात भी हो चुके हैं। हमारे नुमाइंदे कलीम अब्बास कुरैशी इस वक्त मोहल्ले में ही मौजूद है। मजीद क्या तफसीलात हैं उन्हीं से जान लेते हैं। जी कलीम, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मोहल्ला जम्मू गेट में मौजूद हूँ और अगर बात करेंगे यहाँ पर जफरवाल वापडा अहलकारों की गफलत की, तो यहाँ पर मोहल्ला जम्मू गेट में जो है वो जगह जगह जो नंगी जो लटकती तारें हैं वो किसी भी बड़े हादसे का सबब बन सकती हैं। यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो गलियों में खेलते हैं, जो किसी भी बड़े हादसे का जो है सबब बन सकते हैं। मोहल्लेदारों का कहना है कि हमने 12 दफ़ा खुली कचहरी में जो है वो वापडा अहलकारों से जो है वो रिक्वेस्ट की कि यहाँ पर जो बिजली की नंगी तारें हैं उनको ठीक किया जाए ताकि बच्चे जो हैं वो किसी बड़े हादसे से बच सकें। मेरे साथ एक मोहल्लादार मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे कि उनका क्या कहना है इन तारों की वजह से। जी भाईजान बताइएगा। सर जी, ये तारां नंगियां किस टाइम भी कोई हादसा पेश आ सकता है, लिहाजा इहदे बारे च कोई सोचिया जाए। जी बिल्कुल, शहरियों की बात सुनी, उनका कहना था कि इन तारों का जो है वो कोई ना कोई हल किया जाए ताकि जो यहाँ पर खेलने वाले बच्चे हैं वो किसी बड़े हादसे से बच सकें। जी, और बराह रास्त आपको लिए चलते हैं कराची, जहां ताजिर रहनुमा मीडिया से बातचीत कर रहे हैं। लोग परेशान हैं। एक पाकिस्तान का मसला नहीं है, पूरी दुनिया का मसला है और पूरी दुनिया में एहतजाज हो रहा है। पूरी दुनिया में ये कहा जा रहा है हमें बाहर निकलने दो। हमें क्यों आपने कोरोना के चक्कर में घर में लॉक किया हुआ है? आप राइट अगर लॉक करें, लोग बाहर मुल्कों में 1200 डॉलर और 2,000 कराची में ताजिर रहनुमा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, जहां लॉकडाउन के हवाले से वो अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह कर रहे हैं। बताते चलें आपको कि कराची में इस वक्त ताजिर रहनुमाओं की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस जारी है। लॉकडाउन के हवाले से उनके तहफ़्फ़ुज़ात जो हैं उससे वो आगाह कर रहे हैं कि किस तरीके से उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ऑल ताजिर सिटी इत्तेहाद के पूनावाला समेत मुतादिद रहनुमाओं ने अस खुद गिरफ्तारी दे दी है। तहरीक इंसाफ के MPA रमज़ान घांची भी पुलिस मोबाइल में जा बैठे। इसी पर बात कर लेते हैं अपने नुमाइंदे तलहा मखदूम से। तलहा, ये क्या मामला है, अस खुद गिरफ्तारी क्यों दी जा रही है? जी बिल्कुल, आज कराची की जो है वो टिम्बर मार्केट में आयरन एंड स्टील मार्केट में जो है वो खोली गई, खुद साख्ता तौर पे खोली गई, जिसके सदर हैं हम्माद पूनावाला। उन्होंने ऐलान किया कि सबसे पहले अपनी दुकान खोल के और दीगर ताजिरों की दुकानें खुलवाई, जिसपे पुलिस की भारी नफरी पहुंची। इनके दौरान जो है वो तल कलामी के बाद जो है एसोसिएशन के सदर और दीगर अहदेदारों के दरमियान पुलिस और उनके दरमियान तल कलामी हुई, जिसपे जो है वो उन्होंने अपनी खुद गिरफ्तारियां दी और मोबाइलों में जाके तमाम ताजिर बैठ गए। उसके बाद पुलिस देखा गया कि मौके से गायब हो गए। थोड़ी देर के बाद जो है वो दोबारा पुलिस की भारी नफरी पहुंची, जिसके बाद इन 4 हम्माद कोलानी और दीगर 4 अहदेदारों ने अपनी गिरफ्तारी
खुद से जो है वो पुलिस को दी और उनका कहना है कि गिरफ्तारियां कर लें लेकिन हम दुकानें जरूर खोलेंगे और जितनी चाहे थाने भर लें लेकिन हम दुकानें जरूर खोलेंगे। शुक्रिया तलहा आगाह करने के लिए। लॉकडाउन के दौरान मिठियारी की इंतजामिया शहर को साफ रखने में नाकाम हो गई। शहर के नवाही गांव जमालधाड़ी में सीवरेज का पानी तालाब का मंजर पेश करने लगा है। अली हैदर मीर की रिपोर्ट देखते हैं। कोरोना वायरस की वबा से निपटने के लिए दुनिया भर में जहां सफाई सुथराई के लिए खुसूसी मुहिम जारी है, मगर मिठियारी की जिले और बल्दियाती इंतजामिया ख्वाब गफलत से बेदार होने को तैयार नहीं। शहर के नवाही गांव जमाल डाहरी की सड़कें सीवरेज के पानी से जेर आब हैं और तालाब का मंजर पेश कर रही हैं। असां एसीअ खे डीसीअ खे सभिनि खे एप्लीकेशन कया दफ़ा असांजी वायर कयो। असांजो ॻोठ जे विच में खॾूं आहिनि, खॾुनि में गंदो पाणी थो गॾु थिए ऐं उन मां हज़ारे बीमारियूं पैदा थी थियनि। 5 सालनि में असां ते यूसी चेयरमैन लड़ी कोन आयो आहे। 5 सालनि में हर महीने यूसी में 5 लाख ख़र्चनि था। खुदारा असांखे कंहिं ॻाल्हि जो यूसी में को बि कमुकार कोन थियो आहे। गांव में सफाई सुथराई की अबतर सूरत हाल पर शहरी इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज पर मजबूर हैं। इलाका मकीनों का कहना है कि इंतजामिया कोरोना समेत दीगर अमराज से महफूज बनाने के लिए साफ सुथरा माहौल फराम करे और इलाके में फौरी जरासीम को स्प्रे किया जाए। कैमरामैन बिलाल अकबर के साथ अली हैदर मीर, जी न्यूज़ मिठियारी। और विहाड़ी इंतजामिया की मुबैना गफलत और अदम दिलचस्पी से लाखों रुपए की लागत से बनाए गए वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट बंद पड़े हैं और शहरी कड़वा पानी पीने पर मजबूर हैं। मजीद जान लेते हैं अपने नुमाइंदे एडी फराज से। फराज, आगाह कीजिएगा। जी, विहाड़ी जिली इंतजामिया की मुबैना गफलत और लापरवाही की वजह से लाखों रुपए के लागत से बनने वाले वाटर फिल्टर प्लांट बंद पड़े हैं। मेरे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, इनसे हम इस बारे में बात करते हैं। जी, मैं ज़िला विहाड़ी का रहायशी हूँ जी। ये हम वाटर फ़िल्टर प्लांट के पास खड़े हैं और ये वाटर फ़िल्टर प्लांट तकरीबन काफ़ी अरसे से बंद पड़ा है और हम ज़ेरे ज़मीन कड़वा पानी पीने पे मजबूर हैं। मुतअद्दिद बार इंतज़ामिया को कहा गया है कि इसको ठीक करें, चलाएं, लेकिन ये नहीं चला। तो हमारी वज़ीर आला पंजाब से ये रिक्वेस्ट है कि इसको ठीक करें और चलवाएं। जी, शहरी की आपने बात सुनी। इनका कहना है कि मुतअद्दिद बार ज़िली इंतज़ामिया को जो बंद पड़े हैं वाटर फिल्टर प्लांट उनके बारे में आगाह किया गया, मगर मकामी इंतज़ामिया टच से मस नहीं हुई। हम कड़वा पानी पीने पर मजबूर हैं, लिहाजा इन्होंने कमिश्नर मुल्तान और वज़ीर आला पंजाब से जो बंद पड़े हैं फिल्टर प्लांट उनको चलवाने का मुतालबा किया है ताकि ये साफ़ पानी पीने से इस्तिफ़ादा हासिल कर सकें। जी। और कसूर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बंद, तजीज़ का आलूदा पानी दरिया सतलज में डाला जाने लगा, जिसकी वजह से अक्सर शहरियों में कैंसर, हेपेटाइटिस जैसी मौलिक बीमारियां भी फैलने लगी हैं। आलूदा पानी पीने से दरिया में मछलियां और आबी हयात भी मुतासर हो रही है, बता रहे हैं वसीम अख्तर चौधरी अपनी इस रिपोर्ट में। कसूर में नसब एशिया का वह ट्रीटमेंट प्लांट हुकूमत की अदम तवज्जो की वजह से बंद हो गया। कसूर में चमड़ा तैयार करने वाली कायम सैकड़ों टैनी के ज़ैद-उदा पानी को साफ करने के लिए हुकूमत और अक़वामी मुत्तहिदा के बामी इश्तराक से 1996 में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाया गया, जिसने 2001 में काम शुरू कर दिया था। ट्रीटमेंट प्लांट के ऑपरेशन होने से टैनी का ज़ैद-उदा पानी साफ करके दरिया सतलुज में डाल दिया जाता था। 2001 से लेकर 2008 तक ये प्लांट काम करता रहा, लेकिन 2008 की हुकूमत की अदम तवज्जो की वजह से मशीनी जंग-आलूदा होना शुरू हो गई और आस्ता आस्ता प्लांट ने काम करना कम कर दिया, जिससे कसूर के शहरी मोजी अमराज का शिकार होने लगे। गुज़िश्ता 2 हुकूमतों से बंद पड़ा हुआ है, गुज़िश्ता 10 साल से बंद है। इसको चलाया जाना चाहिए, इस पर नोटिस होना चाहिए और आवाम को इससे मुस्तफ़ीद किया जाना चाहिए। आवाम जहरीला पानी पी रही है। कसूर में बहुत सारे टेंडरियाँ हैं, तो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाया गया था, तो वो ख़राब होने की वजह से उसका हमें कोई फ़ायदा नहीं है। वो चलना चाहिए ताकि टेंटरियों का गंदा पानी साफ हो सके। 2016 में इस प्लांट की हालत को बेहतर करने के लिए साबिक़ा वज़ीर आला पंजाब मियां शहबाज शरीफ ने नोटिस लेकर एक कमेटी तश्कील दी, मगर जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई न हो सकी। ज़ैर-आलूदा पानी बगैर ट्रीटमेंट प्लांटों की ड्रेन के जरिए दरिया सतलुज में डाल दिया जाता है, जिससे एक तरफ मछली समेत दीगर आबी हयात मुतासर हो रही है, दूसरी तरफ ट्रीटमेंट प्लांट की वजह से कसूर की आबादी और के जितने भी देहात और शहरी आबादी वहाँ के मकीनों में कैंसर, हेपेटाइटिस सी और दांतों जैसी मौलिक बीमारियों में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है, जो मौजूदा इंतजामिया के लिए लम्हा फिक्रिया है। कैमरा टीम के साथ वसीम अख्तर चौधरी, जी न्यूज़, कसूर। और मेंटनाबाद में गंदम की कटाई के लिए मजदूरों का फुकदान है। किसानों को जदीद मशीनरी के जरिए महंगे दामों गंदम की कटाई करवानी पड़ रही है। मजीद जान लेते हैं अपने नुमाइंदे मोहम्मद आसिफ जोइया की इस रिपोर्ट में।
जी बिल्कुल, तहसील मिंशनाबाद में गंदम की कटाई का सिलसिला ज़ोर शोर से जारी है। यहाँ गंदम तो मुकम्मल पक कर तैयार हो चुकी है, लेकिन इसकी कटाई और पास्को परचेज सेंटर्स पर बोरियों के इजरा के लिए तय की गई सिक्योरिटी की रकम बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से किसान परेशान दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ एक किसान मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि उनको किन मुश्किलात का सामना है। ਸਾਡੀ ਕਣਕ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਪੱਕੀ ਪਈ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੇਬਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਲੇਬਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਪਈ। ਹਾਰਡਵੈਸਟਰ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਗਏ, ਉਹ 3500 ਰੁਪਇਆ ਫੀ ਏਕੜ ਮੰਗਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਉਤੋਂ ਮੌਸਮੀ ਹਾਲਾਤ ਕਿਵੇਂ ਨੇ, ਮੁਲਕੀ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ, ਬੰਦਾ ਲੱਭਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਕਣਕ ਕਿੱਥੋਂ ਵਢਾਈਏ ਤੇ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਉਧਰ ਅਗਰ ਬਾਰਦਾਨਾ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੀ ਰਕਮ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਪਏ। ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਵਨ ਕਰੇ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਰਹਿਨਮਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। किसानों का कहना है कि पास्को सेंटर्स पर बोरियों के इजरा के लिए रखी गई रकम की सिक्योरिटी कम की जाए ताकि किसान अपनी गंदम सरकारी नरखों पर बेच सकें। जी। और कबीरवाला में ताजिरों से टैक्स मांगने वाले चेयरमैन मार्केट कमेटी अब्दुल हकीम पर ताजिर टूट पड़े। ऑफिस में घुसकर सख्त तशद्दुद का निशाना बनाया। बीच बचाव कराने वाले सेक्रेटरी को भी मारपीट की गई। तशद्दुद की फुटेज जी न्यूज़ ने हासिल कर ली। फुटेज में ताजिरों को चेयरमैन मार्केट कमेटी पर तशद्दुद करते हुए देखा जा सकता है। कमेटी चेयरमैन का कहना है कि ताजिरों को टैक्स की वसूली के लिए बुलाया गया था। तशद्दुद शुरू कर दिया गया और अंजुमन ताजरा ने अब्दुल हकीम ने वाक़े के बाद सड़क ब्लॉक करके सेक्रेटरी मार्केट कमेटी के रवैये के खिलाफ एहतजाज किया। हैदराबाद में चूड़ियों की सनत के बाद जूता साजी की सनत भी तबाही के दहाने पर। लॉकडाउन ने हजारों मेहनतकश भी फाका कशी की जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। मजीद अहवाल जान लेते हैं अपने नुमाइंदे आमिर जैदी से। आमिर, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, लॉकडाउन के दौरान जहां कारोबारी तबका बुरी तरीके से मुतासिर हुआ है, वहीं हैदराबाद में जूते की सनत जो है वो भी बुरी तरीके से मुतासिर हुई है। हैदराबाद में 350 से ज़ायद कारखाने हैं जो हाथ से जूते बनाए जाते हैं। वहाँ के जो मजदूर हैं वो फाका कशी पर मजबूर हैं। हमारे साथ इस वक्त जूते के कारखाने के मालिक मौजूद हैं, हम इनसे मालूम करते हैं कि इनके काम में कितना फ़र्क पड़ा है। बिल्कुल, जैसे दूसरी सनतों को असर पड़ा, इसी तरीके से जूते बनाने वाली हमारे जो लोग हैं उसको काफ़ी हद तक मुतासिर किया है कोरोना की वजह से। यहाँ तकरीबन हज़ारों लोग इस फील्ड से वाबस्ता हैं। हम गवर्नमेंट और पाकिस्तान से ये मुतालबा करते हैं जहाँ दूसरी सनतों को खोला जा रहा है वहीं जूता साजी की सनत को भी खोलने की परमिशन दी जाए ताकि इससे जुड़े हज़ारों लोगों का घर बाहर चल सके, क्योंकि इस वक्त सारे लोग फाका कशी करने पे मजबूर हैं। जी, इनका यही मुतालबा है कि जिस तरीके से दूसरी सनतों को खोलने की इजाज़त दी जा रही है, इसी तरह हैदराबाद में जूते की सनत जो है उसे खोलने के भी जो है अहकाम दिए जाएँ और इससे जो वाबस्ता लोग हैं वो अपनी रोज़ी रोटी को चला सकें। जी। जफरवाल में अल मुस्तफ़ा ओपन स्काउट्स ग्रुप की जानिब से कोरोना वायरस से बचाव के लिए स्प्रे मुहिम जारी है। शहर के मुख्तलिफ मोहल्ले और उनकी गलियों में जरासीम कुश स्प्रे किया गया। अल मुस्तफ़ा ओपन स्काउट्स ग्रुप के तहत जहां पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में जरासीम कुश स्प्रे की मुहिम का सिलसिला जारी है, वहीं जफरवाल में भी स्काउट्स की जानिब से शहर की गली, मोहल्लों और सरकारी इमारतों में क्लोरीन स्प्रे किया गया। मुहिम के तहत मरकजी बाजारों और मार्केट्स में भी स्प्रे किया गया। इस मौके पर स्काउट्स ग्रुप लीडर सैयद कामरान रजा का कहना था कि हमारे रजाकार पंजाब के हर शहर में कोरोना वायरस से बचाव के लिए क्लोरीन स्प्रे कर रहे हैं। हाफिजाबाद में कोरोना वायरस के खिलाफ और लॉकडाउन के दौरान मुतासरा शहरियों की इमदाद के लिए हुकूमत के साथ फलाही तंजीमें भी मैदान अमल में मौजूद हैं। उन्हीं में से एक अल खदमत फाउंडेशन भी है जो शहर में अपनी इमदादी और फलाही सरगर्मियाँ जारी रखे हुए है। अल खदमत की जानिब से ज़िला हाफिजाबाद में ताहाल 3000 अफराद को सैनिटाइजर्स, मास्क, जरासीम कुश साबुन और ग्लव्स तकसीम किए गए हैं। इसके अलावा ज़िले भर के मुख्तलिफ 700 मकामात पर बिला इम्तियाज़ ख्वाजा सराओं, क्रिश्चियन कम्यूनिटी और माजूर अफराद में राशन तकसीम किया गया, जबकि मसाजिद, मदारस, चर्च, थानों, रेस्क्यू के दफातर और पब्लिक मकामात पर जरासीम कुश स्प्रे भी किया गया। लोअर दीर में लॉकडाउन में नरमी के साथ ही अक्सर दुकानें खुल गई, मगर कपड़े, जूते और टेलर्स की दुकानों पर पाबंदी बरकरार है, जिसकी वजह से मुतालिका कारोबार से वाबस्ता अफराद को मुश्किलात का सामना है। मज़ीद जान लेते हैं रहमतुल्लाह सवाती की इस रिपोर्ट में। वायरस जहां पर बिस्तर कीमत जानों की मौत का सबब बना तो वह मुल्क की माशियत की तबाही का सबब बना। कोरोना पर काबू पाने की गरज से हुकूमत ने लॉकडाउन का फैसला किया है तो इससे बड़ी तादाद में कारोबारी अफराद मुतासिर हुए। लॉकडाउन में नरमी के साथ अक्सर कारोबारी सरगर्मियां वापस बहाल हो चुके हैं, मगर शूज, बूट, कपड़े और टेलरों की दुकानें ताहाल बंद पड़ी है।
इनके कारोबार से वाबस्ता अफरादों का कहना है कि माह रमजान में और ईद में उनकी बड़ी खरीदारी होती है, जिनके लिए महीना कबल सौदा लाए थे, जो अभी दुकान बंद पड़ी है और खराब होती जा रही है। एक तरफ हमारा कारोबार बंद पड़ा है, दूसरी तरफ महंगाई है। हुकूमत को चाहिए कि हमारे कारोबार में थोड़ा रिलीफ हमको दे और हमें पैकेज में शामिल किया जाए। हमारा हुकूमत से यही मुतालिबा है कि कम से कम हमें रिलीफ दी जाए या दुकान खोलने में कुछ कंसेशन हमारे साथ किया जाए, वरना हमारे जितने भी माल लाए हुए दुकानें बंद पड़ी हुई है तो माल ख़राब हो जाएगी। बूट और कपड़े और टेलरों पर पाबंदी की वजह से शहरों को ईद की खरीदारी भी मुतासिर है और इस दफ़ा पुराने मुबलसात और जोतों के साथ ईद मनाएंगे। बूट और कपड़े के दुकानदारों ने और टेलरों ने हुकूमत से मुतालिबा किया है कि लॉकडाउन में उनके साथ नरमी करके रोजाना 6 घंटे दुकान खोलने की इजाज़त दी जाए। कैमरा टीम के साथ रहमतुल्लाह स्वाति, टिमरगरा, लोअर दिर। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए जी न्यूज़।